नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप देश दुनिया राज्य की चुनिंदा और काम की 50 बड़ी खबरों के साथ, जिन्हें हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में विस्तार से समझने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियमों की। सरकार ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 7 दिनों तक फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। पैन नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाने वाले ओटीपी की प्रक्रिया भी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन लेकर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। सरकार की कोशिश है कि टैक्स सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी हो और असली व्यापारी ही लाभ ले सकें। इसी के साथ केंद्रीय सरकार ने उन व्यापारियों और कंपनियों पर भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी है जिन्होंने पिछले महीनों में असामान्य तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था। कई राज्यों में ऐसे मामलों का डेटा केंद्र को भेज दिया गया है और अब चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की जा रही है। आयकर विभाग भी पीछे नहीं है। ए वेरिफिकेशन स्कीम 2023 के तहत जमा किए गए संदेहास्पद टैक्स रिटर्न की जांच तेजी से चल रही है। कई मामलों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे गलत इनकम डिक्लेरेशन और फर्जी खर्चों के बारे में जवाब मांगा गया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि टैक्स चोरी करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही ई फाइलिंग पोर्टल पर फास्ट ट्रैक प्रोसेस लागू किया गया है ताकि सही टैक्स भरने वाले लोगों को रिफंड जल्दी मिल सके और सिस्टम से जुड़े पुराने पेंडिंग मामलों को निपटाया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों ने पिछले सालों में पुराने पते या गलत मोबाइल नंबर से रिटर्न फाइल किए थे, उन्हें अभी KYC अपडेट करने का निर्देश दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पीएफ यानी भविष्य निधि विभाग की। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब अगर किसी कर्मचारी के यूएएन में नाम, जन्मतिथि या पिता के नाम में गलती हो तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया पहले से काफ़ी आसान कर दी गई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तेज़ी से होगा और एचआर विभाग की मंजूरी भी डिजिटल फॉर्मेट में स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ जल्द ही इस साल के ब्याज दर का ऐलान करने वाला है, जो पिछले साल से थोड़ा अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। 2025 के बजट से पहले यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसके साथ ही नया नियम लागू किया जा रहा है जिसमें अलग अलग कंपनियों में काम कर चुके कर्मचारियों के पुराने पीएफ खातों को एक ही क्लिक में लिंक करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब बात बिजली उपभोक्ताओं की। कई राज्यों में बिजली सब्सिडी का नया मॉडल लागू किया जा रहा है जिसमें हर उपभोक्ता को यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। जिन घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली बिल का विवाद लगभग खत्म हो गया है। उपभोक्ता जितनी बिजली खर्च करेंगे उतनी ही राशि कटेगी। हालांकि जिन जगह मीटर नहीं बदले गए हैं वहां जल्द ही यह प्रक्रिया अनिवार्य की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 साल में सभी घरेलू कनेक्शनों पर प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं ताकि ओवरबिलिंग और लाइन लॉस की समस्या खत्म हो सके। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नए घरों की मंजूरी बहुत तेजी से जारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अगले साल तक 3 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर मिल जाएगा। कई जिलों में ई वर्क ऑर्डर ऑनलाइन जारी हो रहे हैं जिससे फाइलों की देरी खत्म हो रही है। वहीं किसान सम्मान निधि से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगली किस्त जारी करने से पहले सभी किसानों के लिए आधार लिंकिंग और ईकेवाईसी पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों का ईकेवाईसी पूरा नहीं है उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं। खाद बीज सब्सिडी को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र के पास है, जिससे फर्जी किसानों को योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं राशन कार्ड की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्री राशन लेते आ रहे लाखों परिवारों का दस्तावेज वेरिफिकेशन पूरा न होने की वजह से अब उनके कार्ड निलंबित किए जा रहे हैं। कई राज्यों में अब क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट राशन कार्ड शुरू करने की तैयारी है ताकि डुप्लीकेट कार्ड और फर्जी लाभ लेने वालों को सिस्टम से हटाया जा सके। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन परिवारों ने अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं वे तुरंत सूचना जारी करें, अन्यथा उनका कार्ड बंद कर दिया जाएगा। यूपी में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी 75 जिलों के डीएम और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों, अस्पतालों, पेयजल परियोजनाओं और ग्रामीण कनेक्टिविटी के काम में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हफ्ते परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और भ्रष्टाचार पाए जाने पर सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण तेजी से चल रहा है और अगले वर्ष इन्हें चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लैब स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। रेलवे की तरफ से भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। कई प्रमुख ट्रेनों के टाइमिंग बदले गए हैं ताकि भीड़ वाले रूटों पर देरी कम हो सके।
कुछ शहरों के बीच सुपरफास्ट ट्रेनों में नए एक कोच जोड़े गए हैं और कई ट्रेनों में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि ई टिकट बुकिंग में डुप्लीकेट आईडी का प्रयोग अब पूरी तरह बंद हो जाएगा। जिस भी आईडी से संदेहास्पद बुकिंग होगी उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले महीनों में भारतीय रेलवे 50 से अधिक नए वंदे भारत ट्रेनों को पटरियों पर उतारने वाली है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ये नियम 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य है कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके और सड़क सुरक्षा में सुधार लाया जा सके। साथ ही नए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुधार की बात भी चल रही है, जिसके तहत तेज प्रक्रिया को और आधुनिक बनाया जाएगा। देश में बड़े निवेश की बात करें तो कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में नए प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, कृषि तकनीक, ऊर्जा उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं। इससे आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कई नए स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही है, जिससे देश में इनोवेशन और बढ़ेगा। शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पर नया अपडेट दिया है। शिक्षक भर्ती और तकनीकी पदों की परीक्षाओं में अब डुप्लीकेट दस्तावेज पकड़ने के लिए एआई आधारित सिस्टम लागू किया जा रहा है। आवेदन तिथि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 2 चरणों में बांटने का प्रस्ताव भी तैयार है, ताकि किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूत बताया है। विदेशी निवेशक अभी भी भारतीय बाजार को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। भारतीय रुपया भी वैश्विक दबाव के बावजूद अच्छी स्थिति बनाए हुए है। इसके अलावा कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत अंतिम चरण में है, जिससे निर्यात और बढ़ने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड में और तेजी आएगी। उत्तर भारत में कई जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट होगी। लोगों को पहले से ही गर्म कपड़े और आवश्यक सामान तैयार रखने की सलाह दी गई है।